चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया और इसी के साथ साथ जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वाकई में ये एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। लालू परिवार जो अपने एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया है। ये पोस्ट रोहिणी आचार्य ने किया है। रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बिहार की राजनीति की बात की जाए तो सियासी जगत में हलचल भी काफी तेज हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने रोहिणी को बिहार की बेटी बताकर कहा कि लालू फैमिली ने पूरे बिहार का अपमान किया है। ट्वीट के माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात, अपमान और साथ ही साथ अनाथ होने की बात, यह हमारी परंपरा के विपरीत है। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहां आवेदन दीजिए, लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, यह लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। वहीं लालू फैमिली के झगड़े पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी तंज कसा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। लालू प्रसाद जी के परिवार में जिस तरह से बिखराव हो रहा है यह बहुत ही दुखद है। रोहिणी आचार्य जिसने लालू प्रसाद जी के लिए अपनी किडनी डोनेट की, उसे पार्टी और परिवार छोड़ने पर विवश कर दिया गया, तो सहज ही समझा जा सकता है कि पार्टी में आम नेता और कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या होगी। यह आम लोगों की समझ से परे है कि एक बाहरी व्यक्ति को पार्टी और परिवार में इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है। खैर, यह लालू प्रसाद जी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यह बिखराव देखकर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हार की गहरी हताशा का भी यह नतीजा हो सकता है, लेकिन लालू प्रसाद जी ने जो किया है वह तो भोगना ही होगा। उन्होंने स्वयं भी भोगा और अब उनका परिवार भी भोग रहा है। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरह से कल पूरा अगर बात की जाए तो बहुत हुआ सियासी दांवपेच, जितना रणनीति जितना राजनीति करनी थी कर ली, लेकिन जिस तरह से जब परिवार अब टूटने की बारी आई है तो कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, राबड़ी देवी को अब एक साथ आकर अपने परिवार को संभालने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ठीक ये उल्टा ही नजर आ रहा है। जिस तरह कल रोहिणी आचार्य ने मीडिया के सामने जो बोला और जो दर्द बयां किया, वाकई में ये अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है चुनाव परिणाम के बाद। क्या लगता है आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है? देखिए, लालू परिवार का कुनबा बहुत बड़ा है और अब तक ये लोग एकजुट रहे हैं। इस बात के लिए जाने जाते हैं कि ऐसा परिवार शायद किसी को मिले, और लेकिन जिस तरह से चुनाव हुए और चुनाव में पूरा परिवार एकजुटता के साथ दिखा, और इसलिए भी दिखा कि तेजस्वी यादव को इस बार किसी तरह मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन देखिए, ये पार्टी जो है पारिवारिक पार्टी है और परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट रह पाए ये मुश्किल है। लेकिन अब जिस तरह से अप्रत्याशित हार हुई है और ये 2010 के आंकड़े के आसपास 22 के आसपास आकर के सिमट गई है आरजेडी, और जिस तरह से फैसले तेजस्वी यादव जो है ताबड़तोड़ ले रहे थे, ये फैसले आरोप लग रहे थे कि ये जो इस फैसले के पीछे संजय यादव और उनका एक और साथी जो है जिनको रोहिणी आचार्य ने नाम देते हुए ये बात कही है, वो रमीज, दो लोग मिलकर के लेते थे, किसी की नहीं सुनते थे, परिवार की नहीं सुनते थे। लेकिन परिवार ने चुप रहना और किसी तरह से इस चुनाव में अपने भाई यानी कि तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना स्वीकार करते हुए चुप्पी साध ली थी। लेकिन जब रिजल्ट आया और सारे फैसले उलट गए
तब जाकर के परिवार में बात पूछनी शुरू हुई कि आप तो हम लोगों को चुप करा लिए थे, हम लोगों से कोई मदद नहीं लेते थे, हम लोगों से कोई सलाह नहीं लेते थे, और जो आपके सलाहकार बने बैठे थे उनकी ही सुनते थे। तब ऐसा क्या हो गया कि आपको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? ये जवाब तो देना पड़ेगा। घर में यही सी बात को लेकर के बातचीत हुई थी, और जिस तरह की बातें रोहिणी आचार्य कर रही हैं उससे तो यही लगता है कि घर में इसी को लेकर के बात बढ़ी होगी, और बात इतनी बड़ी होगी कि मारपीट तक, जिस तरह से रोहिणी आचार्य मैंने आरोप लगा रही हैं कि चप्पल से मारने की बात कही गई, घर से भगाने की बात कही गई, तो निश्चित रूप से सारे चीज़ों के पीछे दो ही नाम है। और इस चीज़ को लेकर के चूंकि संजय यादव को लेकर के तेज प्रताप पहले से ही मुखर रहे हैं, और तेज प्रताप ने कहा था कि हमारे परिवार में एक जयचंद घुस गया है, और वो जयचंद कौन था? तो वो नाम भी लेते थे कि संजय यादव, लेकिन दूसरे जयचंद भी पैदा हो गए। इसका खामियाजा अब परिवार भुगत रहा है। पहले तो पार्टी ने भुगता इस चुनाव में, लेकिन अब परिवार धीरे धीरे, और लालू जी का कुनबा जो है धीरे धीरे, पारिवारिक कुनबा जो है धीरे धीरे बिखरने लगा है, और स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि बहुत सारी बातें अभी बाहर नहीं आई हैं। जो घर में हो रही है वो बाहर नहीं आ पा रही है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने एक संकेत दे दिया है कि घर में भूचाल आया हुआ है। इतनी शांति के बाद ये भूचाल बहुत ही कारगर दिख रहा है, और वैसी स्थिति में अब लालू यादव के इस पड़ाव पर, माने उम्र के इस पड़ाव पर, जहां वो अब ढलान की ओर हैं, और उनका यह तरह कहा जा सकता है कि बहुत कम समय जीवन बचा हुआ है, वैसी स्थिति में परिवार बिखरे, ये उनके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। तो सबसे पहले जिस तरह से लालू जी चुप्पी साधे हुए थे इलेक्शन में, चुनाव में, लेकिन इस पारिवारिक झगड़े में वो चुप्पी न साधे, ये सभी लोग कह रहे हैं। बिल्कुल यही हैरानी होती है कि रोहिणी आचार्य ने मीडिया के समक्ष प्लेटफॉर्म पर कितना बड़ा बयान दे दिया, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव इस पूरे मामले पर खामोश है। खामोश अगर हैं तो रहें, लेकिन उन्हें चाहिए कि परिवार को जितना जल्दी हो सके वो समेटे, क्योंकि अब सियासी हलचल भी उनके परिवार को लेकर अब बयानबाजी उसमें देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, खबर पर जानकारी देने के लिए।